हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 का एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं क्या है। फाइंड द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट कर रखा है उसने। रेशो फाइंड आउट करनी है हमें। किसकी रेशो फाइंड आउट करनी है? वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट होना चाहिए हमारा, तो मतलब एक्स की वैल्यू 0 होगी। ये चीज आपने प्रीवियस एग्जांपल में भी सीखी है। तो यहां पे करना क्या है हमें? सबसे पहले हम मान लेते हैं सेगमेंट गिवन है हमें। ए पॉइंट मान लिया क्या है 5, -6। बी पॉइंट मान लिया क्या है -1 -4। ये मान लिया कोई भी पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। मान लिया रेशो क्या है k/1। अब ये रेशो k/1 क्यों मानी जाती है? जहां पे फाइंड आउट करनी है वो मैंने एग्जांपल नंबर 7 में बताई है, तो वो वीडियो देखिए, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो यहाँ पे k/1 में क्या कर रही है? इस लाइन को डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपको फॉर्मूला पता है। एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम? m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। हर एक क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको भी लिखने हैं क्वेश्चन के अंदर। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं सर हमें फॉर्मूले लर्न नहीं होते। लर्न इसीलिए नहीं होते क्योंकि आप क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले नहीं लिखते हो। अगर बार बार किसी फॉर्मूले को लिखोगे तो आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा, आपको पता भी लगेगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले को लिखिए, देख के मत लिखिए। ये सोचिए कि आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ एक्स वाई कैसे निकलेंगे? यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 क्या है हमारा k, m2 है 1। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इस पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? माइनस का k की -1 के साथ माइनस का k, प्लस में 1 की 5 के साथ प्लस का 5 अपॉन में k प्लस 1। x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y निकाल लेंगे। y कैसे? इस फॉर्मूले से k की -4 से मल्टीप्लाई माइनस का 4k, 1 की -6 से -6 अपॉन में k प्लस 1। x और y कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। अब इसके बाद क्या करें? ध्यान से देखो क्या कहा है। फाइंड द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। वाई एक्सिस क्या कर रही है? लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। ये मान लिया कोई वाई एक्सिस है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही थी। तो हमें इस वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालने हैं। जो ये पॉइंट है हमारा पी एक्स वाई, ये वाई एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ऑन वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू क्या होगा? 0। आपको पता है वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं एक्स और वाई। पॉइंट्स क्या आए हैं हमारे? एक्स की जगह क्या है? माइनस का k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1, और y की वैल्यू क्या आई थी? माइनस का 4k माइनस 6 अपॉन में k प्लस 1। होना किसके इक्वल चाहिए? x की वैल्यू 0, y। तभी तो ये y एक्सिस पे होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। कंपेयर कर लो x की वैल्यू को 0 से बस। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 0। k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो माइनस का k प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। माइनस k को किस तरफ ले गए? राइट साइड। तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। ठीक है, हमें उसके बाद क्या निकालने हैं? आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो ये हमारे पॉइंट हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स k की वैल्यू यहां पे पुट कर लो। तो यहां पे पॉइंट क्या आ जाएंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे? p पॉइंट हमारे। यहां पे देखो k की जगह 5 पुट करेंगे, -5 और +5 क्या हो गया? 0। तो ये आ गया मेरा 0, कॉमा यहां पे पुट करो माइनस का 4 इंटू 5 माइनस का 6 अपॉन में 5 प्लस 1। तो क्या पॉइंट आगे? p इक्वल टू 0, 5 4 जा क्या होगा? 20, माइनस का 20 और -6 क्या हो गया? माइनस का 26 अपॉन में क्या आ जाएगा? 6। कैंसल आउट करो तो माइनस का 13/3। ये पॉइंट आगे मेरे।
0 कॉमा माइनस का 13/3, दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है। चैप्टर नंबर 7 का एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है देखेंगे। इफ द पॉइंट्स ए 6,1, 8,2, 9,4 एंड P, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो हमें इस P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये पैरेललोग्राम के पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिंपल सा हम रफ पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये बन गया, पॉइंट्स दे रखे हैं। ए के पॉइंट है हमारे 6,1, बी के पॉइंट दे रखे 8,2, सी के पॉइंट दे रखे 9,4 और डी के पॉइंट दे रखे हमें P, 3। ठीक है, अब कैसे पता चले कि भाई ये हमारे जो हैं वर्टिसेस हैं जो पैरेललोग्राम के हैं, दे रखे हैं ये तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो हमें क्या कर रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P के पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब बिल्कुल सी सिंपल सा तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। ये हमारा पैरेललोग्राम है तो इसके हम डायगोनल्स देखते हैं। यहाँ पे एक तो AC डायगोनल है और एक हमारा BD डायगोनल है। जो BD डायगोनल होगा, ये पॉइंट जो होंगे वो किस रेशो में होंगे, 1:1 में। ये और ये इक्वल होगा, ये मान लिया कोई भी P पॉइंट है तो 1:1 में डिवाइड करेंगे। ऐसे ही AC के डायगोनल के रेशो क्या होगी, 1:1 होगी। तो हम सेक्शन फॉर्मूले से क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देंगे, आपस में इक्वल पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास P की। चलिए देखते हैं कैसे करने हैं। इस P को जगह यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं क्योंकि P तो यहाँ गिवन है हमें। तो ये मान लिया हमने कोई भी क्या माने ये मान लिया E मान लेते हैं। ठीक है भाई, कुछ और भी मान सकते हो जो आपका दिल करे। अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ AC इक्वल टू किसके होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ BD इक्वल पुट कर देंगे। दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स इसी पॉइंट के तो आएंगे तो इक्वल होने चाहिए हमारे, इक्वेट कर लेंगे बस। कोऑर्डिनेट ऑफ AC कैसे निकलेंगे, अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देखो, AC ये है, A के पॉइंट्स हमारे क्या है 6,1, इसके पॉइंट है 9,4, इसकी रेशो क्या है 1:1। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ये पॉइंट आ जाएंगे E के पॉइंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यहां पे चिड़िया बोल रही है मेरे पास। मैं विलेज में रहता हूं, बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर आप कहाँ रहते हो, जू में तो नहीं रहते हो। नहीं, मैं विलेज में रहता हूं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, जैसे हमारे पिकॉक हो गया, पिजन्स वगैरह हो गए, स्पैरो हो गए, बहुत सारी आई रहती हैं आसपास। तो वीडियो बनाते टाइम थोड़ी सी डिस्टर्बेंस करती हैं, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके आप पढ़ें। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये और ये पॉइंट्स है 1:1 लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखा था, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। बस यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे E के, वो क्या आएंगे, क्या होता है m1x2 + m2x1 / m1 + m2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, देखो 1 की मल्टीप्लाई 6 से, तो यहाँ पे क्या आ गया 6 + 9 डिवाइडेड बाय 1:1 2। फिर क्या आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 4 से, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 4 + 1 की 1 से 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो पॉइंट्स जो आगे मेरे क्या आ गए यहाँ पे E के पॉइंट्स 9 और 6 15/2, 4 और 1 5/2। सिमिलरली यहाँ पे BD के निकालेंगे। BD क्या है, मान लिया ये लाइन है, ये B ये D, इसकी रेशो भी क्या होगी 1:1। E के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट्स हमारे सेम होंगे, जो ये निकलेंगे वही निकलने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। 1:1 है, 1 की P से मल्टीप्लाई क्या हो गया P, प्लस में 1 की 8 से मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस में 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आगे E के पॉइंट से हमारे यहाँ पे P + 8/2, 3 और 2 5/2। देखो अब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट्स तो हमारा इक्वल आ गया,
तो ये वाला कोऑर्डिनेट भी क्या होगा हमारा इक्वल, इसको कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयर 15/2 इक्वल टू p प्लस 8/2, 2 से 2 कैंसिल डिनोमिनेटर में, 8 को क्या करेंगे लेफ्ट साइड लेके आएंगे, 15 माइनस 8 इक्वल टू p, तो 15 में से 8 गया 7 इक्वल टू p, तो p आ की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, तो p इक्वल टू क्या आ गया 7। दिस इज द आंसर, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए रेशो 1:1 ली है, तो उससे हम कंपेयर करके यहाँ पे फी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कोई डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।